बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ख़बरनाक के साथ इरशाद भट्टी। कोई तारीफ़ नहीं, क्योंकि महफ़िल प्रोग्राम से पहले ही बड़ी सजी हुई है। मेरे साथ हैं काबिल एहतराम गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, और उनके सामने उनके यारे गार दोस्त, और एक मैंने तो एक मरतबा सुना था कि उनकी वजह से पाकिस्तान आए जनाब खादम साबिक़ खादम आला, जो आज डमी प्रोडक्शन आर्डर्स पर, एक तो प्रोडक्शन आर्डर्स खा गए मुझे और मेरी कौम को, कि जो भी मुलज़म मुजरम जब कोई फंसता है तो वो कौमी असम्बली का इजलास या सूबाई असम्बली का इजलास में आ जाते हैं, और उसमें फिर प्रोडक्शन आर्डर घोड़े पे बैठ के वो आके नैब के मुलज़म नैब को भाषण दे रहे होते हैं। ये तो खैर मेरे दुख है, ज़ाती दुख है, लेकिन जनाब लेकिन की बात नहीं है। ये चौधरी साहब बैठे हैं, मेरे दोस्त भी हैं। हाँ। मुझे इनसे गिले शिकवे भी हैं। आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल है, मुझे बताएं क्या किसी शिकायती टट्टू को ये इजाज़त है कि वो एंकर हो? क्या एंकर का काम शिकायतें लगाना है या प्रोवोक करना है, या फिर ये आया बाहर एनू फिर फड़ के अंदर करो? कोई नहीं, जो थोड़ी हुकूमत अगर आ गई तो सीधे कर लियो। अच्छा सर, ये सच है कि आपकी और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी दोस्ती और यारी थी? बिल्कुल दुरुस्त बात, और है भी, अभी भी है। देखें, मैं ज़िंदगी में तल्कात ख़राब नहीं करता। देखो, इन्होंने वहाँ पर जाकर नैब के पास वज़न कम किया है, मैंने भी वज़न कम कर लिया। नहीं कर लिया है आपने, दोनों ने किया हुआ। और पता है सर इनकी शिकायतें क्या हैं नैब से? नैब से शिकायतें क्या करते थे? कहते थे कि नैब एहलकार किबला रुख मेरी कुर्सी रखता था। जज साहब 2 दिन से उसने कुर्सी किबला रुख नहीं की। खाना ज़मीन पे रखता है, अगर मैं झुका मेरी कमर को कुछ हुआ तो ये सारा जिम्मेदार इमरान खान होगा। नहीं तो आप मेरी शिकायतें लगा रहे हैं, आप चौधरी साहब से नहीं पूछते? चौधरी साहब तुसी दीवारां टाणियां सन, वो किथे गईयां ने दीवारां? हाँ। मजदूर नहीं लब रहे या माल त्रोड़ नहीं लब रहे? मजदूर लबणगे भी नहीं, वो तो मार देते ने, भुख ने मार देते ने, गुर्बत ने मार देते ने। ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सर ये जो बात तो ठीक है, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरनी थी, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ बननी थी, और 2.5 करोड़ बच्चों ने स्कूल जाना था, जिनकी ज़हनी ग्रोथ रुकी थी उन्होंने आना था, 90 दिन में करप्शन मुकनी थी, 300 दिनों में करप्ट लोगों ने अंदर हो जाना था, और नौकरियाँ मिलनी थी, घर मिलने थे, नया सूबा बनना था। तो सर 2.5 साल कारकर्दगी से आप सेटिस्फाइड हैं? सबसे बढ़ के साफ पानी मिलना था। अब वो मैं करता हूँ, वो सर उस तरफ आता हूँ। साफ पानी से याद आया शहबाज शरीफ साहब, आप नहीं, मैं अपने ख्वाब वापस लेता हूँ। आपके चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आके कहा कि 400 करोड़ लगाकर हम एक बूंद साफ पानी की नहीं पहुँचा सकते। गवर्नर साहब तुसी जवाब दें। अच्छा सर, ये आप मेरा ख्याल है कि चूँकि इन्होंने वो चीज़ जिसका मुझे पैशन है, हाँ, जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पंजाब और पाकिस्तान के लोगों को अपनी ज़िंदगी में पीने का साफ़ पानी दे सकूँ, हाँ, तो मैं इनसे ये बात करता हूँ कि भाई साफ़ पानी कंपनी इनकी कितने अरब रुपया लगा, कितने लोगों को पीने का साफ़ पानी दिया। उसके बाद अगर मैं समझता हूँ, अगर मैं उस गवर्नर हाउस में अभी तक बैठा हूँ, यकीन माने कि अगर पानी का टास्क मेरे पास ना आता तो मैं जैसे पिछली दफ़ा चला गया था इस दफ़ा चले जाता। अच्छा, ये आज मैं आपको सीक्रेट अपना दे रहा हूँ। 2 साल हमारे यकीनी तौर पर ज़ाय हो गए। बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ लोगों से, मैंने ऑन मीडिया माफ़ी मांगी है कि इस ब्यूरोक्रेसी जिन्नी तुसी खराब की सी ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਓ। ठीक है जी, तो वो आदि हो गया सी तुहाड़ियां झटकां खाण दे। आपने एक मरतबा कहा था, असीं उन्हां नूं प्यार ना करना चाहते थे। एक मरतबा माजरत कहा था कि ब्यूरोक्रेसी मेरा काम नहीं करती, चीफ सेक्रेटरी के कहने पे कर लेती है। नहीं, मैंने ये बात कही थी कि जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक भाई हैं, जो काम वो अपने भाई के कहने पे, रिश्तेदार के कहने पे, अजीज़ के कहने पे, दोस्त के कहने पे काम कर देते हैं, वो हमारे मिनिस्टर्स और MPA जो हैं, इनका इतना तो लिहाज रखें कि उनका इतनी तो इज्जत उनको देने को उनका काम। आपने कहा ना गवर्नर साहब इनकी वजह से पाकिस्तान आए, ये भी पब्लिक को बताएं कि मैं इनकी वजह से पाकिस्तान आई हूँ। तो होना जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਡਸਕੇ ਦੀ ਬੱਸ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। नहीं, ये 7 समंदर पार से पीछे आई है। मुझे तो वो शाम नहीं भूली जब गवर्नर साहब। शाह साहब तो हम तुसी तो नहीं लैके आए कि
सर आप तो यूं ना गए, आपको वो शाम भूल गई वो लंदन वाली। और तुसी बिठाए भी बड़े हैंडसम मुंडे दे नाल। हाँ मैनू मुंडा गया अल्लाह तानू होर 5 साल आसे गवर्नर पक्का करे वजीरे आला हो जी जनाब। क्या आपने तो कहा था कि आप मेरी गवर्नर भी खिसानी चाहता है। लेकिन सर अच्छा लेकिन सर यही एक है कि आप वज़ीर सुना वजारत आला भी बड़े करीब से गुजरी है आपके। एक मरतबा सुना जा रहा था कि आप वज़ीर आला होंगे। वैसे तो जहांगीर तरीन फ़ारग हुए, शाह महमूद कुरैशी फ़ारग हुए, अलीम खान फ़ारग हुए, यास्मीन राशिद फ़ारग हुई, परवेज़ इलाही साहब फ़ारग हुए, साईं बुज़दार नसीब लिखवा के आए थे, वो बन गए। मैं उम्मीदवार सी, चीफ मिनिस्टर बिल्कुल सी, शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल सी, हाँ, जहांगीर तरीन बिल्कुल सी, अलीम खान बिल्कुल सी, हाँ, लेकिन परवेज़ असी आपस च लड़ते रहे। हाँ आपस च लड़ते रहे किन्ने लैनी है? साईं जी विचों निकल आए। जे आपस च ना लड़दे हाँ। तो शायद साडे चों किसी को एक होंदी। चौधरी साहब शरारती तो बचपन च तुसीं भी बड़े मैनू पछाणिया नहीं चौधरी। मैं तो बचपन सी, तुसीं हाले भी शरारतां नहीं। चाचा ते एडा अकलमंद आदमी है, चाचे दे घर बेरी लगी सी। अच्छा। लोकी वट्टे मारदे सन जनाब। हाय हाय हाय, चाचे ने कंधा छोटियां कराती, कहंदे मैं वट्टा वेखना आउंदा कित्थों। चाचा तो सारी रात मंजी नाल लड़दा रहिंदा सी। अच्छा। हाँ, कहंदा मेरा पैंदा च पैर फस जांदा। एक दिन अकलमंदी कीती, पैर सराणे हल कर ले तो सुबह धौन फसी सी। चाचा भी बिल्कुल भतीजे पे गया है। सर ये मेरी तारीफ है कि जुगत थी। ਤੁਹਾਡਾ भी जिथे पैर नहीं फंसता उथे गर्दन फंसा देते हो। सर आपकी गर्दन क्यों मुसलसल फंसी हुई है? गर्दन नहीं फंसी, आप ही फंस गए रे। वैसे सरवर आप वजारतों से बेनियाज हैं, कुछ भी ना हो लॉर्ड लगते हैं आप, यकीन करें। हेलो सर बीबी मुझे नहीं पता कि ये कैसे आ गई, और ये एक ही थी कि मैंने गवर्नर साहब से पहले भी मिली हुई हूँ, जवानियों में भी। ये सारे लंदन ना पब दे बाहर होंदी, उत्ते टोन बंदे चौक के बाहर सुटदी क्लास। एक दफा नहीं हमारी शामें इकट्ठी गुजरती थी उधर। हाँ सर तू मोमबत्तियां करा तुसीं हुण इन्ने सीरियस ना हो। अच्छा इन्ने सीरियस ना हो कि उन्हां दी इत्थे दी शामां खराब हो। अच्छा वो बात आप भूल गए जब आपने कहा था पाकिस्तान आए मैं आपको पॉलिटिकल कैंपेन का इंचार्ज बनाऊंगा, नहीं कहा था आपने? नहीं, उन्होंने कहा सी तुसी पाकिस्तान आओ, मैं तुहाडा हेयर स्टाइल अपने वर्गा करावांगा। मेरी तो सांसों की धड़कन ही तेज हो गई थी, तो आप बातें भूल गए। अच्छा इंज दी औरत दी ना मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है। आब अथॉरिटी पासाब पानी, इस पे 2-3 इल्ज़ामात। एक तो थे कि आप मुखैर हजरात से चेक लेते रहे और अपने ज़ाती अकाउंट्स में जमा कराते, और दूसरा अपने बेटे की मशीनरी, बेटे को इन्वॉल्व किया वो मशीनरी और वो, ये बड़ा तवातर। ये ठीक है? किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें तहकीक ज़रूर करनी चाहिए। हमने अपनी सारी ज़िंदगी, अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि मुझ पे बहुत से इल्ज़ाम लगे होंगे, लेकिन करप्शन का मैं अंग्रेज़ के मुल्क में रह के भी मेरे और मेरे ख़ानदान पे कभी इल्ज़ाम नहीं लगा। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। जी प्लीज़। मैं समझता हूँ कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ किया है जिसकी वजह से मैं गिल्टी फील करता हूँ, वो ये है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गया और मैं सिर्फ़ एक नीयत के साथ गया कि लोगों को पीने का साफ़ पानी देना है। तो वहाँ पर हमने सर्वर फाउंडेशन के लिए भी हम लाहौर में एक अपना फंड रेजिंग करते थे, साल या 2 साल बाद एक फंड रेजिंग हम ग्लासगो में करते थे। बस बाहर के किसी शहर में भी कभी हम फ़ंड मांगने के लिए नहीं गए। हमारी अपनी, अल्लाह का शुक्र है, हम बग़ैर कोई हमें फ़ंड ना भी दे तो ये अदारे हम अपने जेब से, अल्लाह का हमारे पे एहसान है, हम चल। तो मैं सिर्फ पीने के साफ पानी के लिए निकला। मैंने कहा मैंने लोगों को ये ठहरा हुआ था कि चाहे मैं NGOs को मिन्नत करूं, लोगों के पास जाऊं, मुखैर हजरात के पास जाऊं। हमने पंजाब में, पाकिस्तान में लोगों को पीने का साफ। जब मैं वापस आया तो इस कदर इल्ज़ामात, झूठ, बहतान गुजारा गया कि जी पैसे ले लिए हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो मैंने अपने आप को सर्वर फाउंडेशन से, चेयरमैन से रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा कि इसकी मैं अब फंड रेजिंग नहीं करूँगा। लेकिन मैं जब अब मुझे ज़मीर मेरा ये कहता है कि 100 फिल्टर, अभी हम माशाल्लाह 2 मिलियन लोगों को सर्वर फाउंडेशन डेली पीने का साफ पानी देती है। 2 मिलियन, 20 लाख लोगों को हम, अगर ये मैं उस वक़्त प्रेशर में ना आता तो अब हम 4 मिलियन लोगों को मेरी सर्वर फाउंडेशन पीने का साफ पानी। बाकी रही मशीनरी की बात,
मैं ये कहता हूँ कि दुबई में, दुनिया के किसी मुल्क में अगर हम वाटर का कोई कारोबार करते हों, मशीनरी करते हों, बेचते हों, इससे हमारा ताल्लुक हो, तो मैं कल गवर्नरशिप से रिजाइन कर दूँ। ये जो सर सरेंडर हुआ है नैब का कि मरियम नवाज़ की पेशी मुलतवी हो गई, ये देखिए एक बात तो ये है कि जो भी काम हम इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक करते हैं, आप उसको सरेंडर कह देते हैं। देखें बात ये है कि कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज है और हम नहीं चाहते थे, इसमें मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हम नहीं चाहते थे कि आवाम सड़कों पे आएँ, कोरोना कुछ लेके जाएं, दे के जाएं। नैब ने जो है एक फैसला किया है। पहली मर्तबा सर आप बोल रहे हैं और आपका लहजा और आपका आंखें साथ नहीं और हंस भी रहे हैं। या आप क्यों नहीं कह लेंदी, मेरा दिमाग क्यों कहनी चोर साहब ने कहन जरा मेरे यार तुसी ये वकील हो चोर साहब मेरे कान खाई जा रही, कहनी चोर साहब ने को मेरे हत्थां ते कितने पैसे दे के तैनूं ले आई है। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਚ ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੌਲੀਆ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਆ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਮਦ ਪਵਾਉਣ ਆਈ ਵਿੱਚ। मुझे एक बात बताएं जी कि आप कब आई हैं वलायत से यहाँ? अच्छा, मेरे आने की तो बड़ी फिक्र है आपको। सिंथिया रिची से तो किसी ने नहीं पूछा था कि कैसे आई हो। मुझे फिक्र नहीं है, चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं जानते ही नहीं हूँ। अब मैंने पूछना तो बनता है ना कि आप इस शो में मिन्नतें समाजते करके बैठ गई कि मैं चौधरी साहब की बड़ी पुरानी फ़ैन हूँ, जानती हूँ उनको, तो अब वो मान ही नहीं रहे। अच्छा, जहाँ तक मानने न मानने की बात है, चौधरी साहब के हीरो तो बहुत सी बातों को नहीं मानते। आप आपके पाँव जलेंगे इन बातों से? मैं दरमियान से निकल गया ना, तो जो हाल करेंगे ना चौधरी साहब आपका। उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਕੱਢਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ये देख क्या रंग है उनका मेरे आगे। पढ़े लिखे लोग डिफेंस DHA ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ख़वातीन हज़रात, गवर्नर सरवर साहब हमारे साथ ही हैं। यहाँ एक ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। गवर्नर सरवर साहब भी मौजूद हैं और डमी प्रोडक्शन आर्डर्स पर आए साबिक़ खादम आला भी अपने मखसूस लिबास में मौजूद हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि ये पंजाब की, अगर पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की जगह कोई और वज़ीर आला होता तो क्या आप समझते हैं कि आज पंजाब बेहतर होता कि इसी तरह का होता? दिस इज़ नॉट फॉर मी टू जज। देखें बात यह है कि पंजाब की असम्बली ने उनको चुना है। देखें प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर को बनाया, कोई मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, ना पंजाब असम्बली के सामने हूँ, ना इत्तेहादियों के सामने हूँ, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन। जब प्राइम मिनिस्टर ने किसी को नामजद किया है चीफ मिनिस्टर, तो उसको असम्बली से भी वोट लेना है। इत्तेहादियों के साथ देखें, मैं ये अर्ज़ करूँ, इत्तेहादी उनसे खुश इंग्लैंड में होता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उनसे खुश हैं, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर उनसे खुश हैं, तो मुझे और आपको क्या प्रॉब्लम? सर, कौन सा वक्त है जो आपको अक्सर याद आता है? बचपन का और गांव, जवानी में लंदन, या अब गवर्नर हाउस में, या दोस्त? कौन सा अक्सर वक्त याद आता है जो मिस करते हैं जब आप अकेले होते हैं? जो मुझे सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो याद आता है जब बचपन में हम स्कूल जाया करते थे, 2 घंटे वॉक करते हुए जाते थे, 2 घंटे वॉक करते हुए आते थे, जो आपस में गप्पें लगती थी। किसका इल्ज़ाम अपने सर ले सकते हैं अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो? इमरान खान, उस्मान बुज़दार या परवेज़ इलाही? इमरान खान। क्यों? लीडर है हमारा। अच्छा, ये परवेज़ इलाही वाली एक मरतबा वीडियो भी वो आई, चौधरी सरवर नू तो रोको यार, ये सरवर नू रोको, ये क्या था? देखिए मैं आपके एक बताऊं, आप सबको मालूम है कि जब हम प्राइवेट बैठते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं जब लोगों ने कहा कि इसको बड़ा सीरियस लिया, मैंने कहा अगर प्राइवेट में जो इतनी बात की है तो फिर इसका मतलब ही इज़ अ गुड फ्रेंड। लेकिन वो किस चीज़ से रोकना चाहते थे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब हमारे तलकात परवेज़ इलाही साहब से बहुत अच्छे, और परवेज़ इलाही से मेरे तलकात उस वक्त से हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, कौन दाना अक्लमंद सियासी दुश्मन है इनमें से? नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी या मौलाना फजल रहमान? इनमें से मैं समझता हूँ कि दाना जो है ना वो तो जरदारी है। एक जरदारी सब पे भारी।
ये नहीं पता भारी है या नहीं है, लेकिन उसकी कनिंग है। अच्छा, कौन ज़रूरत से ज़्यादा इमरान खान की मजबूरी है? शेख रशीद, फिरदौस आशिक अमान, उस्मान बुज़दार या चौधरी सरवर? देखिए, मैं तो उनमें नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा मैं तो मजबूरी। अपना कह सकता हूँ। अच्छा, अगला वज़ीर आज़म आप किसे देखते हैं? इमरान खान, बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़? भाई ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने बरतानिया की पॉलिटिक्स, अमेरिका की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, आज तक कोई मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई। अच्छा, आज तक मैंने कहा कि नवाज शरीफ इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो बना। जब मैंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनेगी, वही बनी। जब मैंने कहा कि इमरान खान के साथ जब मैं आया था तो पूरी दुनिया को मालूम है कि हर बंदा मुझे कहता था, यार ये तुमने क्या किया, ये तो बड़ी तनकीद हुई थी। हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, वो प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते, आप पोल में नहीं है, आपका तो कुछ भी नहीं है, ज़मानतें ज़ब्त होनी है। लेकिन मैंने कहा कि मेरा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनेगा। अभी मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से। अगले 2 साल अगर तो हमारे डिलीवरी के साल हुए, रूल ऑफ लॉ के साल हुए, पुलिस रिफॉर्म्स के साथ हुए, तो फिर इसलिए कि ओल्ड सेइंग है, पीडीएम कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको फिर कहता हूँ, ठीक, अपोजिशन कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा इस बात पे जो बिलीफ है, एंड दैट्स फॉर द पीपल इन यूरोप बिलीव, कि अपोजिशंस डोंट विन द इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स लूज द इलेक्शंस। अच्छा, अगर किसी के साथ अकेले काफ़ी पीने का मौका मिले, हाँ, तो महवशयात, मायरा खान या मेगन मर्कल? मायरा खान। अच्छा, इतनी खुश्क बातें की, एक शेर पेश कर लो। ये भी खुश हो जाए। जी सरवर साहब, तेरा खाबरे दरख्शां ता अबद रहे फिरोज़ां, तेरे सुबह नूरे अफशां कभी शाम तक ना पहुँचे। इधर देख तो ले प्लीज़। सर, ये मुझे इस ग्लासको या इंग्लैंड की नहीं लगती जो इसकी उर्दू वैसे है। एक गल तुसी सियाणपुणा कीता कि मैंने ये सामने नहीं किते बात। डॉक्टर साहब, आप जैसे लोग कहा करते थे कि बाहर से लोग आएंगे पाकिस्तान में नौकरियां तलाश करने के, आज वो अगर आ गई है तो उसे वेलकम के। ये नौकरी के लिए आई है कि ये तो गवर्नर साहब वो मान ही नहीं रहे? ये तो गवर्नर साहब नहीं तो कोई और मान जाएगा। क्या मतलब? मोहब्बत मुतलाशी रहती है। खुदा का खौफ करें क्या? अच्छा, ऐसे बेजा कितने बायस किए थे? मेरा कसूर। तो फिर ये क्या, ये क्या बात, ये क्या है? मैं जैसे जानता नहीं, दिल पसीज गया ना आपका, दिल पसीज गया। किसी मेहनत कश को तो नहीं बिठाया आपने, किसी किसान को तो नहीं बिठाया आपने, किसी मजदूर को तो नहीं बिठाया। भर आई सी ए ब्लॉन्ड बाल देख के दिल पसीज गया। माने इस बात। वैसे भट्टी साहब तुसीं तरस ते खा लिया, हाथों दे इन्ने खुरद रहे ने जिवें सारी जिंदगी रूढ़ी कुटदी रही है। उतों बाद तां वेखो आम बाजियां शैंपू नाल धोंदियां ने, ये बाजी गुड़ दी चाह नाल सौंदी है। उनसे पूछें, एक हफ्ते में इरशाद आप 6 फ़ोन मुझे करते थे कि प्लीज़ आना। अब देखिए आप कैसे क्या बात कर रहे हैं। क्या मतलब है? दोबारा कहिएगा। यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट मुझे आपने नहीं की बार बार। 6 बारी फोन। अब मुझे यकीन हो गया है जेदा जी। चाचा, ये मुंह ना अड, मैं कोई नहीं फोन किया। छाद थोड़ा जिहा देन ते जोर पावे ना, किधरे ट्विटर ते बैठ ते चैट झूठ हो गई होवे। हाँ, कोई व्हाट्सएप ते कॉल मैसेज। मैनू तो इरशाद बबली भी पिंड दा याद आउंदा। और जेड़ा मौत दे खूह ते हुंदा सी इरशाद बबली, उस भी आख्या भी आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं सी वेखदा ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ मौत पै ਜਾਂਦੀ ਸੀ। खुदा दा खौफ कर चाचा, तू तो मेरे ते इतबार कर, मैं कोई एक फोन भी नहीं किया। पहली बार आज मेरी मुलाकात हुई है। और वैसे इरशाद साहब दा ते फोन ही सफेद है। वो नहीं करते फोन किसे। ब्रेक पर जाने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह करे इनका साफ पानी का ख्वाब पूरा हो। अल्लाह करे पंजाब और मेरे पूरे मुल्क के लोगों को बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत साफ पानी मुयस्सर हो जाए। शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ ही रहेंगे। गवर्नर साहब को खुदा हाफिज़। यहाँ एक ब्रेक, साथ रहिएगा। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक। इस वक्त मेरे साथ हैं दिल तोड़ के न जा, नेड़े आ जालिमा वे। इरशाद की याद करवा दिता ही। बड़ा लाजवाब गाना है। मैंने इमरान खान को जो पिछले दिनों खत लिखा है, उस खत में मैंने यही लिखा कि अब हमें मुल्की मुफाद के लिए मिलकर बैठने की जरूरत है। और नीचे ये शेर लिखा है, और नया बिच पई मैं डर गई। इजाज़त दें तो सर मैं तारीफ पूरा करा लूँ। ला दे। सदारती तमगा इम्तियाज़ भी मिला है उनको। नेशनल अवार्ड्स की
हैट्रिक भी की उन्होंने, बुरान अवार्ड, निगार अवार्ड और 500 फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की। मेरे साथ मौजूद हैं सायरा नसीम साहिबा, लाइव पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा लाइव देख रहे? क्या मतलब? यानी जिंदा पूरा कबूर लाइव देखे और तरसियां नजरा ना देखे। नहीं सच्ची बात की है। नहीं। हाँ, चलें, कुछ नहीं होता। सायरा साहब, आपके सामने मैं तारुफ कराना भूल गया, खादमे आला प्रोग्राम में शुरू के हिस्सों में भी थे, आप भी हैं, और कह रहे थे मैं बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे इस हिस्से से ना उठाइए। भट्टी साहब, ज़ुबान तो आपकी पहले ही बिगड़ी हुई थी, अब नज़रें भी बिगड़ गई हैं, खुदा रहम करे। अच्छा, सुना है स्टेज पर बड़ी बहन आपकी स्टेज अदाकारा थी, आप उनके साथ गाया करती थी, और उस्ताद शौकी खान ने आपका कोई नाम भी रखा था? कोई नहीं, यही नाम रखा था, साहिरा नसीम। नसीम मेरा नाम बचपन से था। अच्छा। और खान साहब, शौकी खान साहब जो थे, क्योंकि बाजी जब प्ले उन्होंने 1-2 ही किए, प्रोड्यूस किए थे ज़्यादा। अच्छा। तो मैं उनके साथ जाती थी, छोटी सी थी, तो शौकी खान साहब ने कहा कि जाती थी? मुझे शौक था गाने का, उस वक्त भी। मैं बचपन से सीख रही हूँ गाना। अच्छा। क्या आप अपनी बड़ी बहन के साथ जाया करती थी? हाँ जी। बड़े बहन बड़े भाई, अगर इनका जैसे कि आप बड़े भाई के साथ होते हैं। नहीं, अगर इनका अंदर से साथ नहीं है। अगर इनका हाथ थाम लिया जाए तो नैया पार हो जाती है। मेरे बड़े भाई हैं जिन्हें मेरी नैया डबाउते लगे। अच्छा, एक अफवाह थी कि स्टेज पर आपको इनाम भी मिला था कोई? बचपन में? हाँ, मुझे कप मिला था एक। अच्छा। तो हाँ, वो जो आप इनाम कह रहे हैं वो खान साहब असद अमानत अली ने दिया था। 100 का नोट मुझे दिया था उस टाइम पे, कि मैंने मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा जी ये बैठे हुए, तब मेरा पहला प्रोग्राम स्टेज का था वो एक बैंक में, तो दिलदार परवेज़ भट्टी साहब कंपेयर थे। फिर आज वैसे कैसा लग रहा है आपको? उस वक्त पता था कि एक और भट्टी के सामने जाऊंगी? आप भी भट्टी हैं? अल्लाह खैर करे। इरशाद हो, और तो साडी कांडी लवा। मेरी आज पहले फिक्र ही लग गई। तब मेरे उस्ताद के साथ में तालब हुसैन जाफरी साहब, आप कंफ्यूज तो हो रही उनकी हैं डेथ हो गई। नहीं जी, मैं क्यों कंफ्यूज होंगी इस मसले नहीं, वैसे लग रहा है मुझे। अल्लाह खैर करे। अच्छा, मैं करती हूँ कंफ्यूज। तो वहाँ पे गाना उन्होंने कहा जी इनकी अनाउंसमेंट बच्ची, इसकी अनाउंसमेंट कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं क्यों करूँ, पता नहीं क्या गाएगी क्या नहीं, इतने बड़े लोग बैठे हुए सामने। तो वो जो लेके गए थे, प्रोड्यूसर थे, वो जो प्रोग्राम वगैरह करवा रहे थे, उन्होंने कहा देखें आप करें तो सही, अनाउंसमेंट करें उनकी, वो गाएगी बच्ची, बहुत अच्छा गाएगी। तब मैंने वहाँ पे वो जी गाना गाया, पहला गाना वो मैडम जी का था, ओहो तेरियां निगाहां, ओहो मेरियां निगाहां, अल्लाह दिसो तू नहीं दिसता। थोड़ा सा गुनगुना दे। अब तो वो याद भी नहीं होगा मुझे। नहीं सुना दियो। और एक गाना मैंने गाया था, जो भी कमांगी मैं सच कमांगी, नौकर दमाल। यही थोड़ा सा गुनगुना दे, अगर 1-2 सुना दियो। देखो किंज तड़फण दे ना ताकि। हाँ है, कंफ्यूज मैं कर रहे नहीं तू जानदे हो ना बाकी दा विचो कंफ्यूज आपने। अच्छा, लेकिन आपने उस माचिस की तीली मुंह में रख के नहीं गाना। अच्छा, ये भी किसने बता दी आपको सारी बातें? मुझे ये बताया माचिस की तीली वाली है। ये रात नु सोंदे नहीं। सच्ची बात है, ये सही कह रहे हैं। मैं रियाज करती थी, मेरे उस्ताद जो थे, मैडम जी के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद का क्या कसूर था? बताती हूँ। जो मुंह जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं ना होता वो बिगड़ता नहीं है। तो मेरे उस्ताद जी थे, मैडम जी के उस्ताद जो बाबा गुलाम मोहम्मद। फिर तो उस्ताद मेहदी हसन खान को पूरी माचिस रखनी चाहिए। क्या पता उन्होंने, उनका थोड़ा सा होता था थोड़ा सा ना, मगर इनकी तकनीक होगी ऐसी कुछ। उन्होंने मेरे माचिस की वाकई तीली इधर रख के आवाज़ लगवाते थे कि तुम्हारा मुंह इधर नहीं जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं समझा शायद इसलिए कि कोई दाद ना मिली तो अग ला देंगे। हाँ जी, हम तुसी मुंह के है ऐसे सच दसना कि भट्टी साहब दिल च की चल रहा होगा? बस जो भी चल रहा है अल्लाह खैर करे। बचपन में या लड़कपन में रात को 12-12 बजे आप साइकिल चलाकर लोगों को तंग करती थी? ये आपने, मुझे पहले ये बताएं, बातें किसने बताई ये वाली आपने? है साइकिल चलाती थी, मार बहुत पड़ती थी घर आके। नहीं, लोगों को क्या तंग करती थी? कैसे? लोगों को तो नहीं तंग करती थी, मैं कभी भी नहीं किसी को तंग किया। नहीं, कहते हैं लोग बड़े तंग होते थे, आप शरारतें बड़ी करती थी। फिर वही गल की तुसी मैं बंब बन के साइकिल दे नाल। अच्छा चलो। अच्छा, ये बताइए सहरा जी, प्लीज रोज आ जाया करो। तुसी पहले खतून जिन्होंने आंदे इन्होंने गिट्टियों ले उड़ कोठे उत्ते कामावे, ये सदाबहार हिट आपका है। सैयद नूर साहब की मूवी का ये। हाँ। मैंने ज़्यादा गाने उनकी मूवीज़ के बहुत ज़्यादा गाए हैं, मगर मेरे हिट भी उनकी मूवीज़ के बहुत ज़्यादा। जुल्फ़कार अतरे बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और उसके बाद वजाहत अतरे साहब के जो मेरे वो बड़े अच्छे मेरे सॉन्ग हैं, वो एक मैं हूँ वहाँ एक तू में,
बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा हिट है। ये तो मेरा भी बड़ा फेवरेट है। पट्टी हो ना तुसी? जी। और ये नहीं, इसको आप दोबारा रिपीट करें तो आपको पता चलेगा क्यों फेवरेट है। नहीं, मैं रिपीट नहीं अब करूँगी। नहीं, एक मैं हूँ एक तू हूँ। अच्छा, इसको ज़रा अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें। ये भट्टियों की नज़र, पूरा गाना। नहीं, भट्टियों की नज़र क्यों करूँगी मैं? दसो ना जरा बनू। चलो मेरे चाचे की नज़र। जिसमें तुम कह रहे हो ना, मैं तनवीर वाला गाना सुना दिया कोई। सुना दो, मैंने तो भी मेरा बड़ा अच्छा गाना जो सईद नूर साहब की फिल्म दा। फौरन कंफ्यूज हो गए है नहीं, मैंने दसो ना जरा, जिस तरह तुम कह फौरन मैं हूँ एक तू हूँ, डिफेंसिव हो गए फौरन। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਾਇਆ। ਚਾਚਾ अगर ਅਸੀਂ ਦੋ में ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਰਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। मैं चाचा भी कह रही हूँ कि मौलवी साहब भी बैठे ने कबूल कबूल कर रहे हैं। मैं वैसे दाद दे रहा हूँ, दाद दे। कहते ने आमीन आमीन, मैं सारा सुन रही है, गाना नहीं गा रही खाली। इरशाद आमीन एडिट करवा दो ना, वे घर जांदे साडी दोवां दी आमीन होई है। ए नहीं ना पता, देख रहे कटिंग कुटिंग ना कुछ भी करना नहीं, मुड़ सी करो कट्टे जाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ। ए बट जी मैं अपने इलाके की केबल कटवा देंगा। आपको ये गाना सुनाने नहीं चाहिए था, आप इनको सुनाती उठ कोठे होते काम हो। ये सुनाती। अच्छा, रेडियो, फिल्म, टीवी, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? रेडियो एक ऐसा इदारा है जहाँ से मैडम जी ने जो बात की थी तलफ़ुज़ की, वहाँ से तलफ़ुज़ ठीक होता है। रेडियो पाकिस्तान से यकीन करें, दिल कर रहा है कि पिछला सारा प्रोग्राम ख़त्म करके ना वो भी आपके साथ रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन चूंकि वक्त थोड़ा है, दोबारा ईद शो पे आपको बुलवाऊंगा, तो अब वो जो आप मेरे लिए गाना तैयार करके लाएंगे, ईद पे बुलाएंगे मुझे? हाँ हाँ हैं? हाँ हाँ, बड़ी बातें करूँगी। मैंने कहा ईद पे बड़ी बातें करूँगी मुझसे ना आपको। हाँ लो जी चाचा जी, इतने आना जे तुसी मेहंदी ते चूड़ियां बचिया। और वो जो मेरे लिए आप गाना तैयार करके लाई, माई आवे राता चाननियां, वो ये भी आपके लिए। यही तो पट्टियां च खासियत है, हर चीज़ अपने तेज करनी है उन्होंने। आखिर पर गाना माही आवे राता चाननियां जो इन्होंने मुझे डेडिकेट किया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।